दोस्तों, इंडोनेशिया ने हाल ही में एक नया और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है डिजिटल नोमैड्स को लेके। कई दिनों से ये सुनने में आ रहा था, इंडोनेशिया डिजिटल नोमैड्स को लेके एक नया वीजा को लॉन्च करेगा। तो अभी इंडोनेशिया के टूरिज्म मिनिस्टर सैंडियागो उनो ने स्पेशली इंडोनेशिया के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और वहाँ के स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, उसके साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य लेके एक नया वीजा सिस्टम को शुरू कर दिया है। तो बात करेंगे ये डिजिटल नोमैड्स का मतलब क्या है, इंडोनेशिया डिजिटल नोमैड्स वीजा के साथ साथ और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं और कौन कौन ऐसे देश हैं जो इसी तरह के वीजा को ऑलरेडी कई वर्षों से प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हमारे इस वीडियो के इंफॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे डिजिटल नोमैड्स का मतलब क्या है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम देख के डेली 10 से 5 जॉब या एक जगह पे एक ही ऑफिस पे रह के जॉब करना पसंद नहीं करते। वो लोग लाइफ में कुछ एडवेंचर करना पसंद करते हैं, काम के साथ साथ पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जब मन चाहे तब काम करना पसंद करते हैं, अलग अलग जगह पे घूमने के साथ साथ काम करना पसंद करते हैं। बस वो लोग ये देखते हैं कि जहाँ भी जिस देश में ही वो जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट या वाईफाई का सुविधा है या नहीं। उनके साथ काम करने के लिए अपना एक लैपटॉप होते हैं या टैब होते हैं, यानी कि उन लोगों का जॉब या बिजनेस डिजिटली कनेक्टेड रहते हैं और वो लोग जिस देश में भी ट्रैवल करते हैं वहाँ ही अपना जो मनी है उसे स्पेंड करते हैं। स्पेशली ऐसे लोगों को डिजिटल नोमैड्स कहा जाता है। 2020 स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका रिपोर्ट बाई MBO पार्टनर्स के द्वारा किया गया एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 10.9 मिलियन वर्कर्स अपने आप को डिजिटल नोमैड्स के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं और ये जो आंकड़ा है ये 2019 के मुकाबले 49% इंक्रीज हुआ है। उम्मीद है आपको डिजिटल नोमैड्स के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा हो गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी जानेंगे इंडोनेशिया डिजिटल नोमैड्स वीजा के साथ साथ क्या ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडोनेशिया इस वीजा के जरिए फॉरेनर्स को या कह सकते हैं रिमोट वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में लाना चाहते हैं और टूरिज्म मिनिस्टर सैंडियागो उनो ने अनाउंस किया इस वीजा के चलते लोग इंडोनेशिया के कई पॉपुलर प्लेसेस या टूरिस्ट स्पॉट जैसे बाली बीच के आसपास भी रह सकते हैं। इस वीजा के द्वारा इंडोनेशिया 3.6 ओवरसीज ट्रैवलर को अपने देश में लाना चाहते हैं और ये भी कहा गया है कि लोग 5 साल तक इस वीजा के साथ रह सकते हैं। इसी के साथ इस फील्ड में इंडोनेशिया दुनिया के पहला ऐसा देश बन गया है जो इतने लॉन्ग टाइम तक इस वीजा को प्रोवाइड कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट करने वाला है कि अगर आप इंडोनेशिया से कोई भी इनकम नहीं कर रहे हो तो आप पूरे इंडोनेशिया में इस वीजा के द्वारा मेंशन किया गया टाइम ड्यूरेशन तक बिना टैक्स दिए हुए रह सकते हैं, यानी कि वहां पे रहने के कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। टूरिज्म मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि पास्ट में 3 A's का मतलब था सन, सी एंड सैंड, मगर अभी वो लोग मूव कर रहा है सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ और इस रास्ते में इंडोनेशिया के इकोनॉमी के ऊपर बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी उनो का कहना है। डिजिटल नोमैड्स वीजा के इजी प्रोसेसिंग और इंडोनेशिया के फ्रीक्वेंट फ्लाइट सर्विस के चलते दुनिया भर में बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉय को अपने देश की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, यानी कि रिमोट वर्कर्स इनकम करेगा किसी और देश से और जाके स्पेंड करेगा इंडोनेशिया में। इससे जाहिर सी बात है तो इंडोनेशिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए लोगों को टैक्स फ्री रहने का भी ऑफर कर रहा है इंडोनेशिया। अब जानेंगे इंडोनेशिया के अलावा और कौन कौन ऐसे देश हैं जहां पे ये वीजा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मार्च 2022 में इटाली के द्वारा डिजिटल नोमैड्स के लिए एक नया परमिट निकाला गया है जिसके चलते वो 90 दिन तक इटाली में विदाउट वीजा रह सकते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा जैसे देश ने 2 इयर्स के लिए डिजिटल नोमैड्स वीजा को प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे ट्रैवलर्स को खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बारबाडोस ये वीजा 1 साल के लिए प्रोवाइड करता है जो आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंडेबल है, यानी कि आप चाहे तो ज्यादा टाइम तक वहां पे रह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज है जो नोमैड वीजा प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्रोएशिया, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन
और भी कई देश हैं जो डिजिटल नोमैड्स वीज़ा को ऑलरेडी प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश किया है हमने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखना था मुझे। तो खुश रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।